अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रैक्वी सीरीज़ की आर नंबर 24 होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। आर नंबर 24 होम्योपैथिक मेडिसिन को पेलोराइसी ड्रॉप्स कहा जाता है। ये मेडिसिन डिफरेंट चेस्ट की प्रॉब्लम्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, स्पेशली ब्रोंकाइटिस के केस में, या फिर जब काफ़ी ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो, या फ्लू की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो, या फिर ट्रैकिए की इन्फेक्शन स्टार्ट हुई हुई हो। तो इन तमाम तर कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने मिलता है। इस वीडियो में हम आर नंबर 24 ड्रॉप्स के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जिन डिजीज़ के हवाले से इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है उन तमाम तर प्रॉब्लम्स के हवाले से भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पर नीचे आपको शो हो रहा होगा। आर नंबर 24 होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि कफ की कंडीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। सर्दियों के मौसम में क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके अलावा जब हम खुली आबो हवा में सांस ले रहे होते हैं तो जो वो ठंडी आबो हवा होती है वो जब हमारी नाक में दाखिल होती है तो उसकी वजह से हमें सबसे पहले सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कि जो हमारे साइनस के ग्लैंड होते हैं वहाँ पर हल्की हल्की इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर ये कंडीशन ब्रोंकाइटिस में चेंज हो जाती है। अब ब्रोंकाइटिस में जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखने में रही होती है, और उसी सोजिश की बेस पे ही साथ म्यूकस डिस्चार्ज भी होने लग पड़ता है, कि मतलब बलगम वगैरह भी खारिज होने लग पड़ती है। जब साथ खांसी वगैरह आने लग पड़ती है तो सर्दियों में हम काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि वक्ती तौर पर जो हमारी कंडीशन होती है उसको वहीं पर ही स्टॉप कर देती है। लेकिन जब बार बार एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा होता है तो उससे हमें ये साइड इफ़ेक्ट देखने मिलता है कि हर 2 से 3 हफ्तों के बाद या हर 1 महीने के बाद हमें बार-बार खाँसी की प्रॉब्लम या कफ़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और ये जो खाँसी की या कफ़ की प्रॉब्लम होती है, ये ना सिर्फ़ सर्दियों के मौसम में देखने में रही होती है, बल्कि इसका ड्यूरेशन इस तरह चेंज हो जाता है कि गर्मियों में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फिर फ़ेस करनी पड़ रही होती है। तो जब भी आपको इस किस्म की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हुई हो तो उस कंडीशन के अंदर R24 ड्रॉप्स को लाज़मन आप इस्तेमाल करें, और साथ R नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन जो ड्रॉप्स हैं इनको लाज़मन इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो ये कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, या सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, या जो आपकी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई है, ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सके। ना कि जब आप एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हों तो उसके नतीजे में जो आपकी डिज़ीज़ हो वो वक्ती तौर पर दब जाए। जब एंटीबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती हैं तो वो ना सिर्फ इस डिज़ीज़ के हवाले से हमें साइड इफ़ेक्ट देखने में रहे होते हैं, बल्कि इसके अलावा साथ स्टमक की प्रॉब्लम्स भी देखने में रही होती हैं। तो जब आप होम्यो मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि इन मेडिसिन्स की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दूसरा, एक मिथ इन होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा होता है कि इनका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा हमें स्लो देखने मिलता है, जबकि इस बात में कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। जब आपकी डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मिसाल दी है कि बार-बार एंटीबायोटिक लेने की वजह से इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, और उसके नतीजे में जो ये कफ़ की प्रॉब्लम होती है, ये हर वीक के बाद या हर मंथली बेस पे देखने में रही होती है। तो जब आपकी प्रॉब्लम इस तरह क्रॉनिक स्टेज में दाखिल हो जाती है तो फिर होम्यो मेडिसिन से आपको टाइम लगेगा। अगर आपकी कंडीशन क्रॉनिक नहीं है, जस्ट एक्यूट है, कि मतलब अभी ही स्टार्ट हुई हो, कुछ ही दिन हुए हों या कुछ ही हफ्ते हुए हों, तो उस स्टेज के अंदर जब आप मेडिसिन लेते जाते हैं तो फ़ौरन से ही इसका आपको रिज़ल्ट देखने में मिल रहा होता है। तो क्रॉनिक केसेस के अंदर इस मेडिसिन का टाइम लगता है, जैसे कि बाकी मेडिसिन आप देखते हैं चाहे एलो की हों या चाहे देसी हों, तो उनमें आपको टाइम लगता है क्रॉनिक कंडीशंस में। तो सेम इसी तरह से होम्योपैथी में भी क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर मेडिसिन का टाइम लगता है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिल रहा होता है। अब डिस्कस करते हैं कि आर नंबर 24 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके कम्बिनेशन में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन पाई जा रही होती हैं।
इसमें ब्रायोनी होम्योपैथिक मेडिसिन, रेनिक्यूलस, कॉलोसेंद, सिम्सिफ्यूगा, नेट्रम सल्फ, कालीकाल, इन होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन की बेस पे आर नंबर 24 ड्राफ्ट को तैयार किया जाता है। अब जब भी खांसी वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स देखने मिलती हैं, जैसे कि कुछ अफराद को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। वो जब भी सांस लेते हैं तो उनका अपने चेस्ट में हल्का हल्का पेन फील होने लग पड़ता है। अब ये जो पेन होता है ये स्पेशली राइट साइड में देखने में रहा होता है, कुछ पेशेंट्स में लेफ्ट साइड की जाने भी देखने में रहा होता है, बट मोस्टली ये जो पेन होता है ये राइट साइड में नीचे की जो रिब्स पाई जा रही होती हैं 9th या 10 वाली, तो वहाँ पर ये पेन हल्का हल्का फील हो रहा होता है। या कुछ पेशेंट्स में ऐसे भी देखने मिलता है कि स्पेशली सर्दियों में जब वो थोड़ी सी भी चहलकदमी करते हैं तो उनका सांस फूलने लग पड़ता है, और सांस फूलने के बाद उनको पेन फील होने लग पड़ता है, या हल्का हल्का अपना दम घुटता हुआ उन्हें महसूस होने लग पड़ता है। जब इस किस्म की कैफियत काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक पाई जाने लग पड़े तो इन पेशेंट्स को अपने मिजाज में फिर हल्का हल्का चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लग पड़ता है। अब इस तरह की जितनी भी कंडीशंस, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो इसके लिए आप आर नंबर 24 और आर नंबर 1 होम्योपैथिक ड्रॉप्स, इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना होगा। आर नंबर 24 होम्योपैथिक मेडिसिन की आपने 15 ड्रॉप्स एक गिलास पानी में डालकर 3 टाइम इस्तेमाल करने होंगे। जब आपको अपनी कंडीशन बेहतर महसूस होने लग पड़े, कि अगर खांसी वगैरह में फ़र्क फ़ील हो रहा हो या साथ जो म्यूकस डिस्चार्ज जिसमें बलगम खारिज हो रही हो उसमें कमी आने लग पड़े, तो फिर इस मेडिसिन के आपने 10 ड्राप इस्तेमाल करने होंगे उसी रूटीन से ही 3 टाइम सुबह दोपहर शाम। जब तबीयत मज़ीद बेहतर होती है तो फिर 5 ड्राप आपने मज़ीद कम कर देने हैं। इस मेडिसिन के ड्यूरेशन में आपने दही, लस्सी, करारे चावल, गोश्त, अचार या इसके अलावा तली हुई चीज़ें जिनमें ऑयल वगैरह या घी वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, उनसे आपने लाजमन परहेज़ करना होगा। पीने के लिए आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि जो भी आपकी ये इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई हुई हो, चाहे वो ट्रैकिया के अंदर पाई जा रही हो, चाहे वो ब्रोंकियोल्स के अंदर पाई जा रही हो, उसमें बेहतरी आने लग पड़े। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ इस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से ही फ़िज़िकली चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक का एड्रेस यहाँ पर नीचे शो हो रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।